खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका घणो घणो अभिनंदन। मंडे को मिल रहे हैं, सोमवार की सुबह सुबह वीक की शुरुआत कर रहे हैं मस्त वाले करंट अफेयर्स से। कौन से करंट अफेयर्स करने वाले हैं? राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स। तो आप में से जो भी नए लर्नर्स आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाए। शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से। आज का मोटिवेशनल कोट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि जो हम काम करते हैं, जो किसी चीज को करके दिखाते हैं, वो हमारे शब्दों से हमेशा ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वर्क एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, अपने घर के एक्सपीरियंस से भी, या फिर आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस है उससे भी। लेकिन हम ये ज्यादातर कोट पढ़ते हैं दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम दूसरों को कोई बात कह रहे हैं, वो हमारी बात पे यकीन नहीं करते और फिर हम सोचते हैं कि इसको तो मुझे करके दिखाना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बोल रही हूँ कि ये चीज अपने ऊपर ले लो। कोई टॉपिक डिसाइड कर लिया है कि आज ये टॉपिक खत्म करना है, तो ऐसे नहीं कि आज के उसको कल पे टाल दिया, कल का परसों पे टाल दिया। नहीं, आप खुद के शब्दों को खुद के ऊपर अप्लाई करो, खुद से वो चीज करके दिखाओ कि अगर मैंने सोच लिया है डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो जाएगा, तो वो जाना चाहिए, उसको अपने एक्शन से खुद को प्रूफ करो। ठीक है, किसी दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन से अच्छा है कि हम अपने आप को एक बात कहेंगे और उसको अपने एक्शन से प्रूफ करके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्लैरिटी कम फ्रॉम एक्शन नॉट फ्रॉम थॉट। मतलब एक टॉपिक है, आपने पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, आप तो सोचो आपको याद हो गया, लेकिन उसका पता कैसे चलेगा कि आपको याद हो गया? आपके मन मन में आ गया कि हाँ टॉपिक याद हो गया, उसको बोल बोल के देखो, उसको रिवाइज करो। जब चाय पी रहे हो, जब कॉफी पी रहे हो, कि हाँ ये ऐसे ऐसे बताया गया था, उसमें ये था, कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसको दोबारा जाके देखो। तो उसको ऐसे नहीं कि पढ़ लिया तो याद हो गया, नहीं, उस किताब को बंद करके देखो कि हाँ सच में वो चीज याद हुई है या नहीं हुई है, उसका माइंड मैप बनाने की कोशिश करो। और जब इस तरह की आदत बन जाएगी एक टॉपिक को बार बार पढ़ने की, याद याद करने की, तो कंसिस्टेंट एक्शंस जो होंगे वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स भी लेके आएंगे, हमारे एग्जाम भी निकलेंगे और हम सब लोग उसको एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, मेरे बारे में जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, नए जुड़े हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। RAS, ACF, पटवारी, पुलिस या फिर कॉलेज लेक्चरर आजकल चल रहा है, ACF के लिए जो भी बच्चे राजस्थान जीके कवर करना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज से बिंदास कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना है और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस, डेमो क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी प्लस पे अगर नया बच्चा जा रहा है तो कोड कौन सा लगाएंगे? मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10। कहीं पे भी अनअकैडमी पे जा रहे हो, चाहे प्लस में कोड मांगे या स्पेशल क्लास में फ्री क्लास के लिए, कोड कौन सा लगाओगे बच्चों? एक बार बता दो, शाउट आउट कर दो एक बार, MRP10। फ्री एक्टिवेशन भी और प्लस में 10% डिस्काउंट के लिए भी MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब ये कोड लगता है तो आवाज मेरे तक पहुंच जाती है कि हाँ बच्चों महारो राजस्थान परिवार से अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर गए हो। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। फोकस RAS, प्री, कमेंस, एस्पायर RAS नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए RAS के मेरे अलग अलग बैचेस हैं, मैं दोनों को मर्ज करके बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाती हूँ। ACF के लिए पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं मेरे कोर्सेज के थ्रू। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, ACF वाले बच्चे राजस्थान जीके की तैयारी फुलफिल बिंदास तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, MRP10 कोड लगाना ना भूलेगा। और आपको और क्या बेनिफिट है जब अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं, तो मेरे साथ साथ बच्चों हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। अलग अलग कोर्स के अलग अलग पैसे नहीं भरने होते, बस कोड याद रखना MRP10। करना क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, RAS वाले बच्चे सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। MRP10 कोड यहाँ पे पूछेंगे, या तो पहले लगा चुके होंगे या फिर बाद में दोबारा पूछेंगे जरूर बच्चों, चेक कर लेना। 7,500 रुपए का है, 300 रुपए महीने का हमारा ये कोर्स पड़ता है। बाकी सारे प्लान दिए हैं, बच्चे खुद समझदार है, खुद समझ के आप अपना प्लान चूज कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो लास्ट में नंबर दूंगी, मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। भारत का पहला रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर कहां पर खोला जा रहा है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, गुजरात, गुड़गांव में या फिर लखनऊ के अंदर? मतलब कि भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये बच्चों अपने राजस्थान में किया जा रहा है, भारत का पहला जयपुर के अंदर। कहां पे? राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किया जा रहा है। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट स्वीप रीजनल सेंटर कहां पे खोला जा रहा है? स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। लोगों को, मतदाताओं
महिलाओं को मतदान करने के बारे में जागरूक करना, उससे रिलेटेड प्रोग्राम है। और इसके लिए एक जगह तो चाहिए ना, ऑफिस तो बनाना चाहिए जहां से हम लोग देखेंगे कि सारी जगह पे लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। नहीं तो वो जो सेंटर बन रहा है वो अपने जयपुर के अंदर बन रहा है, और इससे 4 राज्यों में ये स्वीप का जो कैंपेन है ये चलाया जाएगा। कौन कौन से राज्यों में? चारों जो है हमारे पड़ोसी राज्य हैं, और हम हैं 2 पड़ोसी राज्य, हरियाणा पंजाब, एक मध्य प्रदेश और एक हम खुद राजस्थान के अंदर। तो कितने राज्यों में अवेयरनेस कैंपेन फैलाया जाएगा बच्चों? 4 राज्यों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन फैलाया जाएगा। ठीक है, जयपुर के अंदर कहां पे बन रहा है? इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा के अंदर। कहां पे सेंटर बनाया जा रहा है? इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा के अंदर। अभी अभी हाल ही में राज्य सरकार ने जमीन एलोकेट की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है अभी इस टाइम पे? सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का पहला इंदिरा शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मानसरोवर जयपुर में, कोटा में, पाली में या फिर बाड़मेर में? तो बच्चों ये भी अपनी राजधानी मानसरोवर टेक्नोलॉजिकल पार्क जयपुर के अंदर भारत का पहला इंदिरा गांधी महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए अनेक सुविधाएं होंगी, बहुत सारी। अगर उनको कोई प्रशिक्षण लेना है सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वो भी मिलेगा, आत्मरक्षा से रिलेटेड उनको कोई ट्रेनिंग लेनी है वो भी मिलेगी। उनको कोई भी समस्या है तो वन स्टॉप क्राइसिस सॉल्यूशन सेंटर भी यहां पर बनाया जाएगा। उनकी काउंसलिंग होगी, सॉल्यूशन सेंटर, उनके बच्चों के लिए क्रेच यहां पे खोले जाएंगे। तो डे केयर फैसिलिटी मतलब ऑल इन वन होगा ये हमारा इंदिरा गांधी महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, अभी तक जो काउंसलिंग होती थी महिलाओं की, जो काउंसलिंग सेक्टर था वो वुमेन कमीशन महिला आयोग में था। जब ये बन जाएगा मानसरोवर टेक्नोलॉजिकल पार्क तो यहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जहाजरानी मंत्रालय यानी कि शिपिंग मंत्रालय ने राजस्थान में एक नदी के अंदर क्रूज वाली जो है योजना चलाने की शुरू की है। मतलब कि वो देखते हो ना नदी में पानी के अंदर शू शू करके जाते हैं ऐसे करके, जैसे कि वाराणसी में भी आपने देखा होगा। ठीक है, वहां पे भी चल पड़ा है गंगा के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ पे बच्चों ये राजस्थान में भी कौन सी नदी पे भारत की केंद्र सरकार की शिपिंग मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? लूनी नदी पे, बनास पे, चंबल पे या फिर माही पे? तो ज्यादातर बीहड़ कहाँ पे है बच्चों? ज्यादातर बीहड़ कटे पड़ो, बीहड़ चंबल नदी के अंदर। तो कोटा के अंदर चंबल नदी में ये क्रूज योजना जो है वो स्टार्ट की जाएगी। कहाँ पे? अभी कोटा बैराज के अंदर। देखो कोटा बैराज से लेकर जवाहर सागर तक 30 किलोमीटर लंबा जो नदी का रूट है उसमें अब आप क्रूज से जा सकेंगे। ठीक है, क्रूज से जा सकेंगे। अभी तक कोटा में आप क्या देखते थे? आपको मिलता था टाइगर रिजर्व, तो वहां पे था ही, जंगल सफारी थी। अब हम वाटर सफारी का भी मजा वहां पे ले सकेंगे। ठीक है, टूरिस्ट पैलेस और किस किस चीज को देखेंगे इसमें? कोटा बैराज को देखेंगे, गढ़ पैलेस देखेंगे, कोटिया भील का महल देखने को मिलेगा, हैंगिंग ब्रिज। मजे आ रहे हैं? कुछ सोच रहे हो? कोरोना का थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर घूमने जाना जब ये शुरू हो जाएगा। गैपरनाथ और गरडिया पैलेस, तो ये सारी चीजें सफारी में ही जाना अगली बार। ठीक है, चंबल नदी पे सफारी ये शुरू होगी क्रूज योजना। उसके बाद है अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे है? इंफाल मणिपुर के अंदर है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर इंफाल में। तो इसका राजस्थान से क्या लेना देना है? अभी इसके सदस्य के रूप में हमारे राजस्थान से एक प्लेयर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं इस यूनिवर्सिटी के मेंबर? अभिषेक शेखावत, गोपाल सैनी, अपूर्वी चंदेला या फिर अशोक मनेरिया? तो इसका सही आंसर है बच्चों गोपाल सैनी, श्री गोपाल सैनी। तो कौन सा गेम खेलते थे? ये एथलीट हैं। ठीक है, तो इनकी डिटेल थोड़ा सा जानना बनता है, आजकल क्वेश्चन डीप भी पूछ लेते हैं। तो गोपाल सैनी फॉर्मर इंडियन मिडिल डिस्टेंस रनर, मतलब कि रेसर, रनर जो दौड़ते हैं ना, धावक, वो हैं। कौन से गेम के अंदर? ये है स्टेपल चेस। स्टेपल चेस क्या होता है बच्चों? वो देखते हो वो जो कुदक लगाते हैं, मतलब बीच में फिर कुछ आ जाता है ऑब्स्टेकल आने के बाद, मतलब कोई मुसीबत आएगी, मुसीबत का मतलब ऐसे मुसीबत नहीं, कुछ बीच में रखा होगा और उसको आपको कूद के जाना होगा, तो वो वाला गेम होता है ये स्टेपल चेस। ठीक है, तो इसमें इनके पास नेशनल रिकॉर्ड है। इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया आज तक। 3000 मीटर दौड़ने का इनके पास रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड इन्होंने कहाँ बनाया था? जापान टोक्यो के अंदर 1981 में। तो जब उस टाइम पे ये अवार्ड बना, मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 1981 में। नाम याद रखना, गोपाल सैनी। ठीक है,
चलो आगे शुरुआत करते हैं। अभी जो है हाल ही में पहली भारत की सिटी कौन सी बनी है, जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इश्यू म्युनिसिपल बॉन्ड ऑन बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अमृत योजना लागू करने के बाद, ये पूछ रहे हैं, कंडीशन अप्लाइड है इसमें। अमृत योजना लागू करने के बाद भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर है जिसने बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपने बॉन्ड को जारी किया है। ठीक है, ये नहीं है कि इससे पहले कभी कोई किसी और कोई शहर है ही नहीं, इससे पहले बहुत सारे शहर जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन ये पूछ रहे हैं अमृत योजना के लॉन्च के बाद। ठीक है, अमृत स्कीम लागू करने के बाद। तो कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली या लखनऊ, तो आजकल कौन ज्यादा रॉक कर रहे हैं, योगी जी हर जगह दिखते हैं, तो उन्हीं का शहर है बच्चों लखनऊ। कहां पे, लखनऊ, मतलब यूपी का शहर है, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। ये देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करते हुए कैसे करते हैं, घंटी बजा के लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो रिलीज हो जाते हैं, उनकी लिस्टिंग हो जाती है। इनको जारी तो पहले ही कर दिया गया था 13 नवंबर 2020 को, अब क्या हो गया, इनकी लिस्टिंग हो गई एलएमसी। ठीक है, तो क्या योगी जी यहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं रुक रहे, वो कह रहे हैं मैं 4-5 और शहरों के जो बॉन्ड है ना वो बीएससी पे लॉन्च करवा के रहूंगा। उससे क्या होगा, बॉन्ड रिलीज करोगे, पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा किस में लगाएंगे, अमृत योजना पे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, ढांचा ठीक करने के लिए बेसिक। ठीक है, तो ये जो है भारत का कौन से नंबर का शहर बन गया है जिसने की म्युनिसिपल बॉन्ड रिलीज कर दिए हैं, 9वां शहर बन गया है, और यूपी का पहला, और नॉर्थ इंडिया का भी पहला शहर है जिसने की अपने बॉन्ड रिलीज कर दिए, लिस्ट कर दिए, कहां पे बच्चों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। क्लियर है सबको। अगली कौन कौन से शहर है, सारे बड़े बड़े शहर हैं। एक जो एनसीआर में आता है गाजियाबाद, ठीक है, एक इलाहाबाद जिसका पुराना नाम था यानी कि प्रयागराज, दूसरा जो हमारे मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, एक और कौन सी जहां पे ताजमहल है आगरा, और एक बच्चों कानपुर, लखनऊ कानपुर हो गया। ठीक है, गाजियाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, ये सारे आने वाले दिनों में आएंगे। लखनऊ आ चुका है। ठीक है बच्चों, लखनऊ में 9 आ रहा है ना, तो 9 से 9 ये भारत का कौन सा शहर हो गया, 9वां शहर हो गया। बोर तो नहीं हो रहे, याद आ रहा है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एफर्ट्स को लगता है कि आपने कि हाँ सच में इस वीडियो को बनाने में एफर्ट्स लगे हैं, टाइम लगा है, और आपका ये टाइम बचा रहा है, आपको चीजें याद भी हो रही है लंबे समय तक, तो एक लाइक तो बनता है। क्या लगता है उसमें, ऐसे ही तो करना है। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, उससे मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। अपना फीडबैक देके जाइएगा कमेंट सेक्शन में, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है मेरा। 1-2 किलो खून बढ़ा दिया करो सुबह सुबह आते हो तो। ठीक है, चलो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक पावर प्लांट लॉन्च किया है म्यूनिसिपल वेस्ट के ऊपर, मतलब कि वेस्ट से वो एनर्जी बनाएंगे। तो ये कौन से शहर में किया है, विजयनगर में, बेल्लारी में, बेंगलुरु में, या फिर मैसूर में। याद है थोड़े दिनों पहले हम विजयनगर की बात कर रहे थे, बेल्लारी की बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, विजयनगर कर्नाटका ने अभी हाल ही में अपना कौन सा जिला बनाया है, 31वां जिला बनाया है। कहां से बनाया है, बेल्लारी से बनाया है। ठीक है, तो क्या प्लांट भी यहीं पर लगा है, नहीं, प्लांट वहां पर लगा है जहां कर्नाटका में बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। मैं याद है तो मैंने याद करवाया था पिछली क्लासेस में, अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, ये 45 पार्ट है, 43rd 44th पार्ट जाके बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। तो ये वेस्ट वाला जो प्लांट लगेगा, वेस्ट से एनर्जी, कचरे से एनर्जी जो बनाएंगे, वो भी कहाँ लग रहा है, बेंगलुरु के अंदर लग रहा है। ठीक है, बेंगलोर के अंदर, सही है। अच्छा, तो कितनी एनर्जी बनाने का प्लान है इससे, 11.5 मेगा पावर। ठीक है, कितनी बनाएंगे बच्चों, 11.5 मेगावाट पावर जो है वो इससे प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपने आप में कर्नाटका का पहला इस तरह का पावर प्लांट लगाया जा रहा है। 600 टन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट, 600 टन नगर निगम के कचरे से इसमें जो है एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम इस प्लांट पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये तो सबने सुना होगा, अभी जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर एक साइक्लोन आया था, उसका नाम था निवार। अब निवार के बाद अगले ही हफ्ते एक दूसरे की चेतावनी आ गई है, तो उस दूसरे चक्रवात का नाम पूछ रहे हैं, लॉरा, ब्यूरिवी, कियार या फिर फेलिन। इसका आंसर दो, मैं 1 सेकंड में आती हूँ, 1 सेकंड में। कम ऑन, लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज। पानी ही पी रही हूं बस, मैं आ गई हूं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ब्यूरेवी। ठीक है, कौन सा, निवार
निवार को उल्टा कर दो रवि, ठीक है, तो उससे याद कर लो निवार और ब्यूरेवी। अभी कौन सा साइक्लोन आने की जो है संभावना है वो है ब्यूरेवी, ठीक है, निवार और ब्यूरेवी दोनों याद रखना। ये ब्यूरेवी नाम किसने रखा है? ये ब्यूरेवी नाम जो है बच्चों मालदीव्स ने दिया है, देखा तो वी कॉमन है इनमें, ठीक है, मालदीव्स द्वारा ये नाम जो है रखा गया है। कहाँ पे आएगा? श्रीलंका के पास और तमिलनाडु में पंबन और कन्याकुमारी के पास। तमिलनाडु में कहाँ पे? पंबन आइलैंड और कन्याकुमारी के पास। ये दूसरा साइक्लोन बना है बंगाल की खाड़ी के साउथ वेस्ट रीजन के अंदर एक ही हफ्ते में निवार के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार ने कौन सी बैंकिंग या कौन सी फाइनेंस वित्तीय संस्था के साथ पैक्ट साइन किया है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने के लिए? वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर आईएमएफ के साथ। तो वैसे तो दीदी ज्यादा बाहर से कुछ हेल्प वेल्प लेती नहीं है, लेकिन ये तो साइन कर ही लिया है। पैसा आता है तो किसे बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है पैसा आता हुआ, ठीक है। तो कोड लगाना मत भूलना बच्चों। और आप कह रहे हो पैसा आता है, मैं खर्चे की बात बता रही हूँ। जब प्लस ज्वाइन करोगे MRP10 कोड लगा लेना, लेकिन ये जो खर्चा करोगे ये वेस्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। चलो, तो बच्चों ये जो भारत सरकार ने पैक्ट साइन किया है कितने रुपए का है? सिर्फ और सिर्फ $50 मिलियन, क्योंकि इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं लोन एग्रीमेंट $100 मिलियन, $200 मिलियन, $500 मिलियन के पढ़ चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल का छोटा बजट $50 मिलियन ये साइन किया है बच्चों एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। पश्चिम बंगाल में कौन है? दीदी, दीदी से डीबी याद कर लो, मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, डिस्क्लेमर साथ में है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है, क्लियर है। ये याद कर लो वेस्ट बंगाल का है ना, तो वर्ल्ड बैंक तो आएगा ही नहीं। जो सेम सेम नाम वाले बन रहे हैं, वेस्ट बंगाल को छोटा करोगे WB बन रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को छोटा करोगे तब भी WB बन रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। डीबी, दीदी और डीबी वाला जो नाम है वो आएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों। एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार $50 मिलियन का, किस लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। इतना ही याद रख लो, काफी है। पश्चिम बंगाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कैसे हैं? तो ऐसे याद कर लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष है ना, ऐसे कैसे बना दिया इनको, बस ऐसे याद कर लो, एशिया से ऐसे कैसे इनको बना दिया। तो इनके जो अध्यक्ष है ना, उनके नाम में असाकावा आएगा, असाकावा। तो ऐसे कैसे बना दिया, बस उसी से आपको याद हो जाएगा, मत्सुगु असाकावा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है? फिलीपींस के मनीला के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों? मनीला और फिलीपींस के अंदर। याद हो रहा है? याद हो रहा है? भूल तो नहीं रहे? वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। क्यों ना एक नजर पुराने लोन पे डाल दी जाए, जो हमने दूसरे बैंकों से लोन वोन लिया है दूसरे राज्यों के लिए। कभी कभी भूल जाते हैं ना, किसका 50 था, किसका 100 था, किसका 120 का। आप कहोगे सब गोलमाल हो गया मैडम, तो गोलमाल नहीं होने दूंगी, सब क्रिस्टल क्लियर आपको याद होगा। देखो, इससे पहले ये जो WB है वेस्ट बंगाल नहीं है, ये WB वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेघालय सरकार ने $120 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया था। कौन से सेक्टर में बच्चों? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। यहाँ पे आप ये भी सीख पाएंगे जिस्ट नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक साइन हुआ $132 मिलियन का। कौन से सेक्टर में? पावर सेक्टर के अंदर, ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार का $50 मिलियन वेस्ट बंगाल, जो कि अभी अभी पड़ा है पश्चिम बंगाल के साथ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का NCR रीजन के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास वाले इलाके जैसे गुड़गांव, गाजियाबाद, उस वाले एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में NCR है तो बड़ा बजट चाहिए। तो कितना किया है? $500 मिलियन। और मैंने याद करवाया था NCB है तो N से ही शुरू होगा, बैंक का नाम भी न्यू डेवलपमेंट बैंक, नई दिल्ली और न्यू डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। कितना आसान तो है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़े हैं। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा रुको, आज स्टेट ऑफ द डे कौन सी है? वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला है 3 बार रिवीजन तो करंट अफेयर्स की करवा के ही दम लूंगी, तो उतना तो मैं करवाती हूँ। यहाँ पे हो जाता है, फिर स्पेशल क्लास में वीकेंड पे करते हैं, तो और क्या चाहिए आपको। पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? बक्सा नेशनल पार्क। मैंने बताया था ममता दीदी ने बंगाल को क्या करके रखा है? बक्से में बंद करके रखा है। CBI की एंट्री अलाउड है। ये सिर्फ मैं आपको बच्चों याद करने के लिए बताती हूँ, हंसी खुशी में, ठीक है। नो कुछ भी सीरियसली नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क। उसके बाद पथश्री योजना, दीदी जो है पैदल चलती है, सबको पता है, तो
कौन सी योजना शुरू की गई है? पथश्री अभियान योजना। किस लिए? 7,000 सड़कों की मरम्मत के लिए, टाइम बाउंड बैनर में, एक लिमिटेड टाइम के अंदर। उसके बाद दीदी जो है सबके घर पे कैसे जो आती है? द्वारे जाती है। एक नई योजना शुरू की है, द्वारे सरकार अभियान। किस लिए? 11 जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। जय ही जनता आपको पुकारेगी सरकार को, सरकार आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगी। याद है ना, जित पुकारे सरकार, हमने कुछ वो लाइन भी याद की थी बंगाली में, ठीक है? तो द्वारे सरकार। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में और क्या हो रहा है? भारत का पहला टायर पार्क बन रहा है। टायर के वेस्ट को यूज करके उससे कुछ क्रिएटिव चीजें बनाई जाएंगी। कहां पे? एस्पेलैनेट एरिया के अंदर। तो ये सारे करंट अफेयर्स करवा चुके हैं, लेकिन अब 1 मिनट में रिवीजन भी किया जा सकता है, अभी हमने वो किया है। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का कितना रैंक आया है? 11, 5वां, 8वां या फिर तीसरा? चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कल परसों ही किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत सरकार द्वारा रिलीज किया गया है, वित्त मंत्री जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें राजस्थान का कौन सा रैंक था? मैंने बताया था शनि का नंबर, 8वां नंबर। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भी हमारा कौन सा नंबर है बच्चों? 8वां ही नंबर है। तो 8 नंबर हमें हेल्प कर रहा है, हमें ज्यादा नंबर याद नहीं करने पड़ रहे। मजे हो गए हमारे, ठीक है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 8वां नंबर है। स्कोर कितना है हमारा इसमें? 7.3, 10 में से 7.3 स्कोर है, ठीक है? तो 8वें नंबर पे हम आए हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का मतलब टेररिज्म से, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन से है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित देश में हमारा नंबर 8वां है। पहले नंबर पे बच्चों अफगानिस्तान है और पाकिस्तान का 7वां नंबर दिया हुआ है। हालांकि आतंक की फैक्ट्री वहीं से आ रही है और उसने खुद को 7वां नंबर जो है उसका आया है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अच्छा वर्स्ट टेरर इंपैक्टेड कंट्री कौन सा है? ये मैंने खुद बता ही दिया है बच्चों। टॉप पे कौन सा है? अफगानिस्तान। तो ये तो सॉल्व हो ही गया, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ठीक है? 9.5 हो गया, ठीक है? अच्छा, इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? थोड़ा सा स्टैटिक भी जान लेते हैं। देखो, टेररिज्म की चिंता कौन करेगा? ऐसा इंस्टीट्यूट करेगा जो शांति चाहता हो। तो इस इंडेक्स को जो रिलीज करता है उसके नाम में शांति, शांति की इंग्लिश क्या होती है? पीस। पीस वर्ड जरूर आएगा। देखो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, क्या आ गया बीच में? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर। ये देखते हैं आतंकवाद से प्रभावित कौन सा देश सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, ठीक है? IEP सिडनी ऑस्ट्रेलिया। याद तो हो रहे हैं? अभी तक लाइक नहीं चिपकाया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। मुझे अप्रिसिएशन अगर आप लोग करते हो तो बहुत 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 ज्यादा खुश हो जाती हूँ और ज्यादा ज्यादा काम भी कर लेती हूँ, ठीक है? चलो, उसके बाद रिपब्लिक डे जो हम 2021 में मनाने वाले हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी को, उसमें हमारे गेस्ट कौन से हो सकते हैं? किसको भारत ने इन्वाइट किया है? बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन या फिर योशिहिदे सुगा जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर है? तो इसका आंसर है बच्चों यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को हमने, मोदी जी ने इनवाइट किया है। किसको इनवाइट किया है? जिनसे हम वैक्सीन लेने वाले हैं। फिफ्जर कंपनी बना रही है ना वैक्सीन कोरोना के लिए, ठीक है? तो अगले हफ्ते उम्मीद भी है कि आ जाएगी भारत में। तो इंडिया ने इनवाइट किया है यूके के प्राइम मिनिस्टर किसको? बोरिस जॉनसन को। बोरिस जॉनसन ने भी हमारे मोदी जी को इन्वाइट किया है। कहां पे? G7 समिट होगा, मीटिंग अगले साल ही यूनाइटेड किंगडम में। तो एक्सचेंज हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। इससे पहले क्या कोई ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए हैं रिपब्लिक डे पर? हाँ आए हैं। कब? 1993 के अंदर, और उनका नाम था जॉन मेजर, ठीक है? लास्ट, उससे पहले कौन आए हैं? जॉन मेजर आए हैं 1993 के अंदर। क्लियर है सबको? आई होप सबको याद हो रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप लोग। अभी हाल ही में कौन से देश ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित की है, यानी कि जलवायु आपातकाल हो गया है, और 2025 तक वो जो कार्बन होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर कार्बन जो है उसको जो है न्यूट्रल बनाएंगे 2025 तक। तो कौन सा देश है? साउथ कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका आंसर बच्चों ये आजकल की न्यूज का ही है, तो न्यूजीलैंड है। इससे पहले जापान ने भी डिक्लेयर किया था, और अभी हम किसकी बात करें? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है? ये देखो, जेसिंदा आर्डर्न। मैंने बताया था अभी अभी चुनाव जीत के आई थी। कितने साल का चुनाव, कितने साल के लिए ये लोग लड़ते हैं? शायद 3 साल के लिए रहते हैं, ऐसा कुछ था, ठीक है? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल कौन सी है? वेलिंगटन। करेंसी कौन सी है? मुद्रा, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है, ठीक है? तो न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया क्लाइमेट इमरजेंसी, और पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल अपने आप को बनाएंगे, मतलब कोल बेस्ड जो फ्यूल होते हैं उनका कम से कम यूज करेंगे 2025 तक। क्लाइमेट इमरजेंसी करने वाले कौन कौन से देश, कितने देश हैं टोटल? 32 देश हैं। जापान, इससे पहले जापान ने किया, कनाडा भी कर चुका है, फ्रांस भी कर चुका है, और यूके भी कर चुका है, ठीक है बच्चों? क्लाइमेट इमरजेंसी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद
हम भी कुछ करें क्लाइमेट के लिए, तो हम भी कुछ कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड की क्या, दूसरों की बातें क्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब है इंडिजिनस, 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल जो है वो बनाया है? तो कौन सी कंपनी ने बनाया है? गेल ने, एचपीसीएल, बीपीसीएल या फिर आईओसीएल। ठीक है, भारत का स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। इस पेट्रोल का बच्चों नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसका नाम है XP100। इसकी जो ब्रांडिंग की जाएगी वो कौन कौन से नाम के पेट्रोल से ये बिकेगा? XP100 के नाम से। तो अब इसको याद करें कैसे? देखो 100 आ रहा है, ऑक्टेन नंबर 100 है, तो जिसके नाम में यहाँ पे 100 जैसा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है वही इसका आंसर। ये दिख रहा है 10 यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, IOCL। ठीक है, ताकि आपको गेल वेल में मेल में किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो IOCL ने ही बनाया है XP100 पेट्रोल। ठीक है, 100 जिसका ऑक्टेन नंबर है। ऑक्टेन नंबर से क्या पता चलता है? जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना अच्छा पेट्रोल होता है। ठीक है, कार्बन में होता है ये ऑक्टेन नंबर, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी होगी, उतना ही अच्छा वो ईंधन होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और ये भारत का पहला, ये भी करा दिया। ब्रांड का नाम याद कर लो, XP100। अच्छा, IOCL ने कहाँ पे बनाया है? यूपी में अपनी मथुरा रिफाइनरी के अंदर इसको बनाया है। ठीक है, कहाँ बनाया है? मथुरा के अंदर। यूपी, बहुत ज्यादा यूपी पढ़ रहे हैं हम आजकल, क्या करें हम। ये याद कर लो, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका लॉन्च किया था। ठीक है बच्चों, XP100 दिख रहा होगा, IOCL भी दिख रहा होगा। कब हुआ है? 1 दिसंबर 2000 को। ठीक है, कब किया है ये? 1 दिसंबर 2000 को। चले, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन, ये जितने भी बॉयज हैं उनको तो मुझे लग रहा है सबको आ रहा होगा, और लड़कियों जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको भी सबको आ रहा होगा। इसका मुझे लग रहा है 100% आंसर देने वाले हो। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो मुझे। आज मुझे पानी ज्यादा पीना पड़ रहा है, सॉरी। कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी, तेज खिलाड़ी मतलब सबसे कम मैचों में सबसे 12,000 रन बना लिए हैं? तो ये रिकॉर्ड किसने जीता है, किसने बनाया है? भारत के जो कप्तान है विराट कोहली। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर जी का। ठीक है, तो इन्होंने बनाए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है ना इनका, कैनबेरा के अंदर, वहीं पे बनाए हैं इन्होंने। तीसरे वनडे इंटरनेशनल के अंदर सचिन तेंदुलकर ने 12,000 रन बनाए थे अपने 300वें मैच में। विराट कोहली ने बना लिए हैं 242वें में, तो अपने आप ही सबसे तेज हो गए भारत के, ये रिकॉर्ड बन गया। उसके अलावा तेंदुलकर ने 463 वनडे इंटरनेशनल में 18,426 रन बनाए थे। कोहली जो है सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हो गए हैं इतने वनडे इंटरनेशनल में बनाने वाले। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना। हाँ, उसके बाद आज 3 दिसंबर को, आज नहीं मतलब 3 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। 2 दिसंबर को कौन कौन से डेज याद किए थे? आई होप सबको याद आ रहे होंगे, कुछ कुछ याद आ रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी से हम कंप्यूटर लिटरेसी की तरफ बढ़े थे। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है। और बीच में किया था भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, नेशनल पॉल्यूशन डे मनाते हैं। अगले दिन डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी। 2020 का थीम क्या है? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, मतलब सारी डिसेबिलिटीज हमें दिखें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो है हेड किसको बनाया गया है, चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को बनाया गया है। क्लियर है सबको? तो यही आज के करंट अफेयर्स थे बच्चों। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मेरी क्यूट सी प्यारी सी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। MRP10 कोड को लगाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अच्छा, नंबर भी देना था ना मुझे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई बात पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। बच्चे मुझसे पूछते मैडम इसकी PDF प्रोवाइड करा दो। PDF दे तो रही हूँ आपको, टेलीग्राम पे आ रहे हैं क्रैकर पे। जैसे ही 3-4 दिन के करंट अफेयर्स होते हैं मैं PDF अपलोड कर देती हूँ। तो आज वाले जो है आज ही आपको PDF मिल जाएगा, इसका शाम तक मैं कन्वर्ट करके बच्चों डाल दूंगी, परेशान नहीं होना। RAS क्रैकर बिंदास टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना मत भूलिएगा। फीडबैक दिया करें बच्चों, कमेंट्स दिया करें अगर आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।